हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फेवरेट एजुकेटर मनोज चौहान फॉर मैथमेटिक्स जेई मेंस एंड एडवांस। बच्चों हम देख रहे हैं जेई का अ, अ, 9 जेई का 2009 का पेपर पार्ट 2, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है अपने को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं एक बार। एक सवाल क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सी एन स्क्वायर। ठीक है, पहले एन टर्म्स जो है एपी के, उसका जो सम दे रखा है वो दे रखा है सी एन स्क्वायर। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स इज, है ना। अब देखने में काफ़ी सिंपल सवाल है ये, तो अपने को ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्ट एन टर्म्स, इतना थोड़ा सा याद आ रहा होगा अपने को कि एन टर्म्स का जो सम होता है वो क्वाड्रेटिक इन एन आएगा। ठीक है, तो उससे भी अपन जा सकते हैं, और अपन ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टर्म्स तक का जो सम है, एन की जगह 1 रख दिया, कितना आएगा, सी आएगा। पहले 2 टर्म्स का अगर सम देखें तो एन की जगह 2 रख दिया, कितना आएगा, 4c आएगा। पहले 3 टर्म्स तक का सम देखें तो कितना आएगा, 9 इंटू सी आएगा ना। ये मैंने कुछ कुछ हल्का हल्का बता दिया। ऑब्वियसली बात है कि अपने को ये भी पता होता है कि पहले टर्म्स तक का सम यानी कि टी वन है ये, और पहले 2 टर्म्स तक का सम का मतलब क्या, टी वन प्लस टी टू है। पहले 3 टर्म्स तक का सम का मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है ठीक है। तो अब सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एन टर्म्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट टर्म अगर 1 है, एन सॉरी फर्स्ट टर्म अगर सी है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ यानी कि इन्हीं का आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अपन टी वन टी टू टी थ्री निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म आएगा सी, इसका स्क्वायर प्लस टी टू, अपने को 3c दिख गया, 3c का स्क्वायर कितना जाएगा, 9c स्क्वायर। और अगर ये अपना ये 4c है तो ये कितना जाएगा, 5c, 5c का स्क्वायर कितना जाएगा, 25c स्क्वायर। तो बेसिकली इस तरह का कुछ अपने को निकालना है। ये अपना आंसर का जब वैल्यू n की 3 है तो ये है ना। n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो c स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से अपन ऑप्शन चेकिंग से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल n की जगह 1 रखा तो अपना आंसर c स्क्वायर आना चाहिए, तो अपना ये ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 1 रखा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, c स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, जबकि आंसर अपना c स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर रखा तो यहाँ पर 5/3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना ये ऑप्शन सही आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5/6 आ रहा है, 5/6। तो इस तरह से अपन एक खटाखट अपन सवाल कर सकते हैं। मुझे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तो केवल n1 रख करके भी काम हो सकता था। मतलब ये वाले स्टेप्स भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। दिस इज वन अप्रोच, है ना, ये एक अप्रोच है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट अप्रोच, है ना। ये फर्स्ट अपनी अप्रोच रही कि थोड़ा अपन ने डिटेलिंग भी कर ली, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन एक और थॉट सोचते हैं। तो अपने को याद है किसी भी एपी का जो एस एन होता है बेसिकली, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अपन अब कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि n में क्वाड्रेटिक आएगा तो ये क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो यहाँ पर n का जो कोफिशिएंट है इंटू n करेंगे तो n स्क्वायर आएगा। तो अपने को दिख रहा है n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना आ रहा है, d/2, d इंटू 1/2। बाकी n का ही टर्म आता है ना। अपने को पता है कि एस एन जब लिखते हैं तो एपी का, उसमें एब्सोल्यूट टर्म नहीं आता है, उसमें एक 2 डिग्री टर्म आता है और एक 1 डिग्री टर्म आता है। 1 डिग्री टर्म ढूंढ रहा हूँ मैं, तो n/2 इंटू ए कितना जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ से आगे। और एक जब ये वाला 1 जो है मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस d/2 आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब क्योंकि अपने को दे रखा है कि ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर है, तो अपन डायरेक्ट आइडेंटिटी के फंडे से, क्योंकि n 1 2 3 4 5 6 सबके लिए ट्रू होगा, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने से पता चला कि ये d/2 कितना जाएगा, c आ जाएगा। ठीक, यानी कि कॉमन डिफरेंस अपना 2c है। एक ये बात पता चली। दूसरी बात, ये 0 है तो a इज इक्वल टू आ जाएगा d/2। ठीक है, यानी कि a कितना आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही निकाल दिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म c है और कॉमन डिफरेंस 2c है, वो कितना आ जाएगा, c 3c 5c। दिख रहा है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना। तो नाउ वी नो कि भाई इनका स्क्वायर अगर करेंगे, ये थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच भी लग रही है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच। एक और अप्रोच बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया, अब इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, यानी कि सी स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर किया, तो दिख रहा है 135 है ना, तो 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, डैश डैश इस तरह का आएगा। अब इसमें क्या है, अपन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता तो अपने लिए काम आसान होता, क्योंकि उसका अपने को स्क्वायर का सम पता है। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। पर क्योंकि ये ऑर्डेथ पोजीशन आ रही है ना, ऑर्डेथ पोजीशन आ रही है, तो ऑर्डेथ पोजीशन के लिए अपने को इसमें लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसको, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है 1 स्क्वायर, है ना। तो लिखते हैं इसको सी स्क्वायर इंटू 2r-1, जनरल टर्म आराम से दिख रहा है, 2r-1 का सिग्मा का स्क्वायर r 1 से लेकर के n है,
ठीक है ऐसा है। तो सी स्क्वायर बाहर है ऑब्वियसली, और यहाँ पर अपना 4r² आ रहा है, -4r आ रहा है और +1 आ रहा है। इसका सिग्मा है अपना 1 से लेकर के n, ठीक है, सी स्क्वायर इंटू, और जो अब आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैं बता रहा था आपको। तो 4 इंटू आएगा n+1 2n+1/6, ठीक है ये आएगा, और -4 इंटू कितना आएगा n+1/2, और 1 कितना जाएगा n टाइम्स आ जाएगा ना, ठीक है ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा अपने को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो अपन इसमें n तो कॉमन ले सकते हैं आराम से, है ना, और यहाँ पर अपना n कॉमन लेकर के, है ना, n कॉमन लेके यहाँ पर क्या क्या आ गया देखो आप, है ना, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, तो 2/3 लिख लेते हैं, और क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है 2n² + 3n+1। ये थोड़ा लेंदी होता जा रहा है ऑब्वियसली, -2 इंटू -2 और +1, है ना, ठीक है जी, n कॉमन लिया है ना, ठीक है। थोड़ा और फर्दर देखना पड़ेगा अपने को, c² इंटू n, तो यार 4/3n², खैर ये तो क्वाड्रेटिक तो यही रहेगा, 4/3n² लिख लिया। लीनियर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2n आ रहा है बच्चों ना, 3 से 3 कट के 2n कट जाएगा। कांस्टेंट टर्म देखते हैं अपन, तो 2/3 +1 है ना, 2/3 -1 कितना आएगा, -1/3 आएगा ना, ठीक है ये आएगा। तो अब इसमें देखिए अपने को n इंटू 4n² -1 है ना अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय c², ठीक है, ठीक है। आंसर मैच करा लेते हैं एक बार, n इंटू 4n² -1, सही है, मैच कर गया। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, थोड़ा लेंदी अप्रोच। एक और अप्रोच बताया तो मैं आपको, जैसे अपने को अगर SN दे रखा हो किसी AP का, तो अपने को इसी यहीं से इसी फंडे से अपन, तो ये आपका तीसरा अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपन, TN निकाल लो आप, TN को इस तरह से निकाल सकते हैं, SN -1, ठीक है। SN अपने को दे ही रखा है, CN² है, तो ये CN² है बच्चों। इस संसार में, इस पापी संसार में जहाँ जाए n की जगह क्या कर दो, n-1, तो -c इंटू n की जगह n-1 कर दिए, ये अपने को c इंटू 2n-1 दिख गया, ठीक है, तो ये आपका आ गया है ना। तो इससे आपको TN मिल गया है ना, जो कि अपना वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने भी निकाला था आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। ये इसी से कंपेयर करके निकाल लो, चाहे आप इस तरह से निकाल लो और जनरलाइज कर लो कि हाँ यार ये कॉमन डिफरेंस 2C आ रहा है ना, कई तरीकों से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।